हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और उसकी वेरिफिकेशन। लेकिन कई बच्चों ने अभी बताया दैट दे आर नॉट क्लियर अबाउट दिस वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट। ओके, मैंने इसीलिए इसको पहले नहीं समझाया था, बाद में इसका वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे पता था कई सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई बात नहीं। कल भी मैंने आपको बताया था ये चीज़ बच्चों कि ये जो नंबर सिस्टम है ये आपको उतने अच्छे से आ जाएगा जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस ऑन कन्वर्जन एंड दिस टाइम आई विल गिव यू इट्स वेरिफिकेशन ऑल्सो। यू हैव टू डू इट ऑल इन योर फेयर कॉपी, ठीक है? एंड काइंडली डू इट क्लियर, ओके? सो हमारा आज का भी वही टॉपिक है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और उसकी वेरिफिकेशन। तो अभी हमने एक नंबर ले लिया 42, ये मेरा डेसिमल नंबर है, ओके? और मुझे इसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब जब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हम लोग पहले समझ लेते हैं, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और उसका वेरिफिकेशन में जो मेन डिफरेंस है उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जब हम ये देखो, बेस बड़ा है मेरा 10 है और बड़े बेस से छोटे बेस में आ रहे हैं, यानी कि नॉर्मल नंबर से 0101 के फॉर्मेट में जब हम लोग आ रहे हैं तो हमें डिवीजन का सहारा देना पड़ेगा, ठीक है? हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन करेंगे तो हमें 0101 का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। और जब इस 0101 के फॉर्मेट को हम वापस से चेक करेंगे और चेक करने पर हमको यही चीज़ मिलेगी, यानी कि 42 ही मिलेगा, तो वो हो गया हमारा वेरिफिकेशन। यानी कि जैसे कि सीढ़ी है, ठीक है? ये सीढ़ी है। आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड सीढ़ी बट काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ये मेरी सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी में जब मैं नीचे से ऊपर से नीचे आती हूँ तो ये मेरा कन्वर्जन हो गया, ओके? ऊपर से नीचे की तरफ मैं आई तो ये मेरा कन्वर्जन हो गया, और नीचे से ऊपर की तरफ जब मैं वापस चढ़ गई तो ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया, ठीक? ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप बेस 10 से बेस 2 में आ रहे हैं, ये आपका कन्वर्जन हो गया। और इसी टॉपिक को आपको चेक करना है कि जो आपका 0101 वाला फॉर्मेट आया है वो यही नंबर है कि नहीं। वापस से उस प्रोसीजर में आप जाएंगे तो वो आपका वेरिफिकेशन होगा। यानी कि 0101 वाले नंबर को वापस से आपको चेक करना है और चेक करने पर 42 ही आएगा, तो वो चीज़ आपकी वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे आपको डिवीजन करना है, और जब इधर से इधर जाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? ये देखो, सीधा टर्म में आपके लिए मैंने लिख दिया। 42 से जो डेसिमल हमारा नंबर है इससे 0101 के फॉर्मेट में आएंगे तो ये हो गया मेरा कन्वर्जन। ये मेरा स्टेप 1 है, मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे आंसर ढूंढना है 01 के फॉर्मेट में, तो वो बाइनरी फॉर्मेट में मैं ढूंढूंगी और उसके लिए मुझे 42 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब इसी 0101 वाले नंबर को मैं वापस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझको अगर 42 ही मिलता है, यानी कि मेरा आंसर सही है, और यही है स्टेप 2 यानी कि वेरिफिकेशन। तो एक बार हम सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरे और दूसरी बार हम उसी सीढ़ी से ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है? अब ये आपको और ज़्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब मैं 42 का बाइनरी नंबर निकाल के वापस से चेक करूँगी कि वो बाइनरी नंबर एक्चुअली में 42 है कि नहीं। अगर उस बाइनरी नंबर को चेक करने पे 42 ही आता है मल्टीप्लाई करने पे 2 से और उसकी पावर से, यानी कि मेरा आंसर सही है। अगर नहीं, कोई दूसरा नंबर आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर गलत है, ठीक है? तो 42 से, यानी कि बेस 10 से हमको बेस 2 में जाना है तो हमें क्या करना होगा? डिवीजन करना होगा। और ये मेरा पहला स्टेप है क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि मुझे डेसिमल से बाइनरी में चीज़ों को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं और बीच में ये बड़ा वाला नंबर लिख देते हैं, ओके? यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ठीक? एक रफ कॉलम बना लेते हैं, रफ, ओके? ये रफ कॉलम हो गया मेरा, और मैं 42 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रही हूँ।
तो 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर 0। फिर ये 2 को नीचे उतारा तो 2 1 ज़ार 2, माइनस किया, यहाँ पे भी 0 आ गया। तो मेरा क्वेश्चन बचा 21। ये बड़ा नंबर है, इसको मैं बीच में लिखूँगी, और ये जो नीचे 0 बचा है ये मैं 21 के बगल में लिख दूँगी, क्योंकि ये इसके साथ मुफ्त में आ गया था, ठीक है। लेकिन हमें इस नंबर को 2 से तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है बीच में, रेलवे ट्रैक्स के बीच में, ये 2 से छोटा ना हो जाए। और 21 2 से बहुत बड़ा है, तो हम इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे। यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 2, सभी को पता है 2 10 ज़ार 20, मेरा रिमाइंडर 1 आ गया। ओके, तो ये मेरा जो नंबर है 10, जो मेरा क्वेश्चन है वो मुझको यहाँ बीच में लिखना है, और ये जो मेरा रिमाइंडर है वो मुझे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि बीच में नंबर 2 से बड़ा है कि नहीं। तो बीच में मेरा 10 है, और 10 2 से अभी बहुत बड़ा है, तो मुझे फिर से यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 5 ज़ार 10, माइनस किया और आंसर रिमाइंडर वो 0 आया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझको कहाँ लिखना होगा, ये मुझे बीच में लिखना होगा। 2 से डिवाइड किया था ना, सॉरी, यहाँ पे 5 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसको बीच में लिखना होगा। और मेरा रिमाइंडर जो इसके साथ मुझे मुफ्त में मिल गया वो मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक। लेकिन अभी भी 5 2 से काफ़ी बड़ा है, तो मुझे इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 ज़ार 4, माइनस करने पे रिमाइंडर आया 1। अब ये यहाँ पे लिख देंगे 2, और ये क्वोशंट वाला 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 1 जो मेरा इसके साथ में आया था रिमाइंडर इसके साथ मुफ्त में मिल गया, वो मैं इसके राइट पे लिख दूँगी। लेकिन अभी भी आप देखिए कि 2 और 2 इक्वल वैल्यू का है, उससे छोटा नहीं आया है, यानी कि मुझको फर्दर 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं 2 को 2 से फिर से डिवाइड करूँगी, लेट्स डिवाइड इट हियर, 2 को 2 से फिर से डिवाइड करूँगी तो क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0, ठीक। तो ये वाला क्वोशंट यहाँ बीच में लिख देंगे, ये वाला 0 जो रिमाइंडर है वो इसके साथ लिख देंगे। अब जाके नंबर 1 यहाँ पे आया है, यानी कि 2 से छोटा हो गया है। तो अब हमको फर्दर डिवीजन नहीं करना है, नंबर 2 से छोटा हो गया, अब हमको यहीं पे रोक देना है। ये स्टॉप कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको बताया था कि आंसर हमेशा नीचे से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से इधर जाएंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे सीढ़ी के, ठीक है। ये हम लोग ऊपर चढ़ गए और अब यहाँ से इस नंबर को लिखना शुरू करेंगे। तो पहले ये वाला 1 लिखेंगे, 1, फिर ये वाला 0 लिखेंगे, 0, फिर 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0। तो ये मेरा जो नंबर अभी आया, ये मेरा 42 को जब मैंने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो 101010 आ गया, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 था, यानी कि अभी इस सीढ़ी में मैं नीचे उतरी हूँ, ये मेरा कन्वर्जन वाला पार्ट था, ठीक है। मैंने इस बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट किया तो मुझको ये चीज़ मिली है, यानी कि मैं अभी सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ। लेकिन सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ तो सीढ़ी के ऊपर भी तो जाना पड़ेगा ना वेरिफिकेशन करने के लिए। तो अभी सीढ़ी पे ऊपर जाने वाला पार्ट बचा रह गया है, तो हमको उसको भी कैरी आउट करना है। चलो, अब ये वाला पोर्शन हमारा सिर्फ कन्वर्जन का हो गया, ठीक है, ये कन्वर्जन का हो गया। वेरिफिकेशन हम अगले पेज पे करते हैं, यानी कि हम सीढ़ी से नीचे इस पेज पे उतर गए, हम यहाँ पे नीचे आए हैं। ऐसे सीढ़ी थी ना, सीढ़ी पे हम अभी नीचे आए हैं। अब हमको यहाँ पे सीढ़ी पे ऊपर भी जाना है, इस पेज पे हम सीढ़ी के ऊपर जाएंगे, यानी कि वेरिफिकेशन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपको वेरिफिकेशन में चेक करना है कि आपने जो डिवाइड किया है यहाँ पे, और ये आंसर जो आपका है 101010, इसको कन्वर्ट करने पे जब आप चेक कर रहे हैं तो वापस से 42 आ रहा है कि नहीं, यही आपकी वेरिफिकेशन है। यानी कि ये चेक करना कि जो आपका आंसर ऊपर चढ़ने वाला हिस्सा हो गया, तो ये 101010 को वापस से चेक करना है और आंसर हमारा 42 ही आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 42 नहीं आता है, यानी कि आंसर गलत आया है, हमें उसे फिर से
कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीढ़ी से फिर से नीचे आना पड़ेगा ताकि ऊपर चढ़ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, अब हम लोग इसको वेरीफाई करने की ओर चलते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 101010, ये मेरा बाइनरी बेस है, बाइनरी नंबर है। और इसको सबसे पहला स्टेप तो ये है कि दूर दूर स्प्लिट करके लिख लेते हैं। 1 0 1 0 1 0, दूर दूर लिख दिया। हर नंबर के नीचे अब हमको 2 लिख देना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम डेसिमल से बाइनरी में आए, अब हमको बाइनरी से डेसिमल में वापस जाना है। ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया था आपके लिए स्टूडेंट्स, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो इस मामले में। और ये वही चीज़ है, बस इसको वेरिफिकेशन का नाम दे दिया, सेम क्वेश्चन के 2 अंक बना दिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम वही कर रहे हैं जो हमने डेसिमल टू बाइनरी आने के लिए हमने ये किया। और अब हमें बाइनरी टू डेसिमल में जाना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। हर नंबर के नीचे 2 लिख दिया। अब अगले स्टेप में हमको 2 के ऊपर पावर्स लगानी थी, याद है। तो पावर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जितनी बार भी जाएंगे पावर बढ़ाते जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0। अब एक स्टेप आगे जाएंगे तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो पावर फिर से बढ़ जाएगी और 2 हो जाएगी। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और पावर 3 हो जाएगी। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पावर एक नंबर से बढ़ जाएगी, यानी कि 3 के बाद क्या आता है, 4। 4 के बाद क्या आता है, 5। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम चले तो हमारी पावर 0 से लेकर के 5 तक हो गई, एक एक करके बढ़ती चली गई और 5 तक पहुंच गई, ठीक है। अब शॉर्टकट की ट्रिक ये है कि आप उसी नंबर को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे 1 है, ठीक है। जहाँ 0 है उस नंबर को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 0 ही आएगा। इस वजह से 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना ना करना बराबर की बात है। तो हमें अभी क्या करना होगा, हमको ये मल्टीप्लाई करना होगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा और ये मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगा दी गई है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। आपको स्टेप्स में दिखाना होगा, कैलकुलेशन में आप भले ही यही सब कैलकुलेट करो, लेकिन आपको स्टेप्स में पूरा दिखाना होगा, ठीक है। पूरा दिखाना होगा, यानी कि ये सब एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। कैलकुलेट भले ना करो, लेकिन आपको ये सब दिखाना होगा लिख के। तो पहले 1 × 2 to the power 5, 1 जो है वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है तो इसको वैसे ही लिख दो, इंटू 2 के ऊपर 5 लिखा है, यानी कि हमें 2 को कितनी बारी यहाँ पे लिखना होगा, हमें 2 को 5 टाइम्स यहाँ पे लिखना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 बार 2, ठीक है। 2 to the power 5 था ना, यानी कि 2 को 5 बार ही लिखना है, 1 2 3 4 5, देखो 5 बार हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, 0 × 2 to the power 4। अभी मैंने आपको कहा आप भले इसको कैलकुलेट करो ना करो, लेकिन आपको ये लिख के दिखाना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको लिख के कैलकुलेट कर दे रही हूँ, लेकिन आप मत करिएगा, इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग। तो ये है 0 लिख दिया हमने, और इंटू 2 to the power 4, यानी कि 2 को कितनी बारी लिखना होगा, 2 को 4 टाइम्स लिखना होगा। यहाँ इंटू लिख देते हैं और लेट्स राइट इट डाउन, ओके। यहाँ पे दूसरी नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0 जो है वो अंदर की वैल्यू है ब्रैकेट के, तो उसको वैसे ही लिख दो, और 2 to the power 4, यानी कि 2 को 4 टाइम्स लिखना है। 2 के ऊपर 4 लिखा है पावर में, यानी कि हमें 2 को 4 टाइम्स लिखना है। 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, और 1 ये अगली वैल्यू पे आएंगे, 1 यहाँ लिख दिया, इंटू 2 to the power 3, ओके। 2 to the power 3, यानी कि 2 को कितनी बारी लिखना है, हमें 3 बारी लिखना है,
तो क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर 3 की पावर लगी हुई है, तो 2 को कितनी बारी लिखना पड़ेगा? 3 बारी लिखना पड़ेगा। तो 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, ठीक। फिर यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं और 0 इंटू 2 टू द पावर 2। तो 0 को तो पहले वैसे ही लिख दो क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, ठीक है ना। और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2। इसका क्या मतलब हो गया कि हमें 2 को यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना है। 1 बार 2, 2 बार 2, 2 बार 2 हो गया। अब इतना यहाँ पे ओवर हो गया। अब अगले नंबर पे आएंगे, यहाँ 1 इंटू 2 टू द पावर 1 लिखा है, तो 1 को ऐसे ही लिख दो और उसमें 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमको वहाँ पे सिर्फ 2 को एक बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 बार 2 लिख दिया। अब ये वाला जो है वो लाइन कंज्यूमिंग नहीं, तो मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है। 0, ये ब्रैकेट के अंदर का लास्ट वाला 0 है, वो यहाँ पे लिख दिया, इंटू 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0। अब भी आपको फिर से मैंने रिमाइंड करा है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 लग गई है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। यहाँ पे 2 टू द पावर 0 की लिखा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। प्लस मैंने आपको एक PDF चार्ट भी भेजा है जिसमें मैंने हर डिजिट 8, 16 और 2 को मल्टीप्लाई करके भेजा है, और उसमें मैंने हर जगह पे मेंशन किया है अगर 8 के ऊपर पावर 0 है, 16 के ऊपर पावर 0 है या 2 के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई है, ठीक है। तो सेम ये रूल है, इसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि अगर 2 टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। हमारी इक्वेशन यहाँ पे ओवर हो गई, हमने हर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया है। अब एक साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। I know it is a bit confusing for you, so I will write it here for you. I will be writing it with the pencil. 1 इंटू 2 is 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को, तो आंसर मिला 4। फिर ये वाले 4 और ये वाले 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 8। फिर ये वाले 8 और ये वाले 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 16। ये वाले 16 और ये वाले 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 32। यानी कि इस लाइन का कुल मिला के हमको जो फाइनल नंबर मिला वो था 32। तो यहाँ पे 32 लिख देते हैं, ओके। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाए ना, प्लस के साइन को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 इज़ 0, फिर इसको वापस इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 0 था स्टूडेंट्स, तो अगर हम उस 0 को इन चारों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ 0 ही मिलेगा। स्टिल मैं आपके लिए कर देती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, एंड यहाँ ये रफ में मैं कर रही हूँ, 16 इंटू 0 हो गया 0, ओके। 16 इंटू 2 0 हो गया। यहाँ पे इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे 16 आया और 16 को 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो यहाँ पे ले दे के आंसर क्या आया? आंसर नहीं, सॉरी, फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ 0। अभी ये वाला प्लस यहाँ पे लिख देंगे और ये वाली लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 इंटू, पेंसिल से कर दे रही हूँ, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, ठीक है। 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? फाइनल प्रोडक्ट 8 मिला। अब ये वाला प्लस यहाँ पे लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक PDF भेजी है जिसमें मैंने सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि फाइनल प्रोडक्ट किस नंबर का क्या होगा, ठीक है। आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 4 इंटू 0 इज़ 0। तो 0 इंटू 2 का प्रोडक्ट 0 आएगा
और 0 फिर से इंटू 2 करेंगे तो 0 आएगा। 0 इंटू 2 इज़ 0, फिर से 0 इंटू 2 इज़ 0। तो इस लाइन का जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट आया वो है 0। और अब इस लाइन में 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड लास्ट में 0 इंटू 1। तो मैंने आपको बताया 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका फाइनल रिजल्ट वो 0 ही देगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब 32 प्लस 8 इज़ 40, 40 प्लस 2 इज़ 42। ये 0 0 तो ऐड होगा नहीं, तो अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से कर देते हैं। चलिए 32 प्लस 8 प्लस 2, ये मैंने तीनों को प्लस कर दिया, ठीक है। 8 प्लस 2 इज़ 10, 10 प्लस 2 इज़ 12, 3 प्लस 1 इज़ 4। तो मेरा आंसर यहाँ पे 42 आ गया। और आपने देखा होगा यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था वो 42 ही था। तो हमने 42 को जब बाइनरी फॉर्म में निकाला तो 1 0 1 0 1 0 आया, और फिर से जब इसी 1 0 1 0 1 0 को हमने चेक किया, वेरीफाई किया, तो हमारा आंसर 42 आया। यानी कि हमारा कन्वर्जन एकदम सही था, हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक है। यानी कि सीढ़ी से नीचे उतरने पर जो वैल्यू आई थी, कन्वर्जन करने पर सीढ़ी से नीचे उतरने पे हमें मिला था 1 0 1 0 1 0, और सीढ़ी से ऊपर जाने पे जब हमने वापस से उसको चेक किया तो हमको 42 मिल गया। यानी कि हमारा आंसर दोनों तरफ से सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, if it is still not clear students, I would recommend you to see this video once more. इससे आप और ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। If there is any other problem, you can tell me. Till then, do not step out and keep practicing.